और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। और ये कैसा न्याय है, सरकार की तरफ से ये वादा किया जाता है कि हम नौकरी देंगे, और जब ये अभ्यर्थी पहुंचते हैं प्रदर्शन करने अपनी मांगों को लेकर, तो पुलिस की तरफ से इन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घोर अराजकता का वातावरण बन रहा है। बिहार के गांव से गलियों से निकलकर बच्चे, गरीब बच्चे जी बीएसएससी के परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परीक्षा पत्र लीक होता है तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर के रद्द कर देना चाहिए। लेकिन ये 9 लाख से ऊपर बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और परीक्षा पत्र लीक हुआ तो इसको एक पाली की परीक्षा रद्द करते हैं, 2 पाली की परीक्षा रद्द करने से क्यों भाग रहे हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर हाल में परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और बच्चे जब अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को उसको बुला के बात करनी चाहिए, समझनी चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए, तो उसको बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी से पीट कर उसकी आवाज़ को दबाना और ये अपने तानाशाही अहंकार प्रवृत्ति को जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, लाठी गोली से बच्चों की आवाज़ को ये नहीं दबा पाएंगे। प्रतिपक्ष के नाते हम लोग इनकी आवाज़ के साथ खड़े हैं। आज बीपीएससी के अंदर परीक्षा पत्र लीक हो जाए, बीएसएससी के अंदर परीक्षा पत्र लीक हो जाए और हस्तिनापुर के गुलामों को बैठा करके पोषित करके रखते हैं, उसके माध्यम से प्रतिभा का हनन करवा करके गलत लोगों को उत्तीर्ण करवाते हैं। ये खेल बरसों से हो रहा है। बड़े भाई भी यही खेल खेलते थे, उनके रीजन में भी कई लोग पकड़ाए और जेल भी गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भी रीजन में कई बार खेल हुआ, सत्ता में साथ थे, उस समय भी हम लोग आवाज़ उठाए थे और आज विपक्ष में भी हैं। अगर जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में कानून का राज, न्याय के साथ विकास का कहीं भी थोड़ा सा भी नैतिकता बची है तो परीक्षा को रद्द करिए। आपकी क्या इंटरेस्ट है? जैसे एक पाली का परीक्षा होगा वैसे 3 पाली की परीक्षा होगी। जो गलत ढंग से जो परीक्षा प्रेस मीडिया में आ गया उसको रद्द कर दिए, और जो नहीं आया, जो गलत ढंग से उसका उपयोग किया है, क्योंकि उसमें आपके जिससे उगाही हुई है आपके पदाधिकारियों के द्वारा, उन लोगों को बचाने के लिए आप उस परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तानाशाही प्रवृत्ति कांग्रेस के रीजन में भी शुरू हुआ था। जिस जेपी के आप शिष्य बनते हैं उसको भी उखाड़ के फेंका गया तानाशाह को, और आज आप बड़े भाई छोटे भाई की सरकार, बच्चों की आवाज़ को न दबाइए, न्याय करिए और उसको इंसाफ दीजिए। लाठीचार्ज, बताइए इस ठंड की मौसम में इस बच्चों को लाठी से आप पिटवा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? ये गलत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और हस्तिनापुर के गुलाम अधिकारी कर्मचारी बॉसों से की पवित्रता को बहाल करिए, ईमानदार अच्छे लोगों को बैठाइए। क्यों बच्चों की बात को आप नहीं सुन रहे हैं? कहीं न कहीं आपकी मंशा में खोट है, नीयत में खोट है, और इस बच्चे के साथ आपने जो बर्बरतापूर्ण काम किया ये घोर निंदनीय है और इसके लिए आपको माफी नहीं मिलेगा। ये लड़ाई यही नहीं चलेगी। आप जहाँ समाधान के लिए जा रहे हैं वही ये बच्चे आपको व्यवधान का वातावरण बना करके पूछेगा जी। क्या बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अभ्यर्थियों की आवाज दबा रही है सरकार। विजय सिन्हा ने कहा है, विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार से ये मांग की है कि बीएसएससी की सभी पालियों की परीक्षा रद्द की जाए। जो अभ्यर्थियों की तरफ से भी ये मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार में जब हम थे उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी, आज विपक्ष में है, आज भी आवाज उठा रहे हैं। विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार से मांग की है कि जैसे पहली पाली की परीक्षा रद्द हुई है, ठीक वैसे ही दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा रद्द हो। इन अभ्यर्थियों की जो मांग है उन्हें पूरी की जाए, ना कि इन पर लाठीचार्ज किया जाए। देखिए, विजय सिन्हा ने आरोप लगाए हैं कि अभ्यर्थियों की मांग को नीतीश सरकार दबा रही है। ये बड़ा और गंभीर आरोप नीतीश सरकार पर विजय सिन्हा ने लगाए हैं।
विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार से देखिए साफ तौर पर यही मांग की है कि तीनों पाली की परीक्षाएं रद्द की जाएं, जिसको लेकर ये अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं और इनकी मांगों को मानने की बजाय सरकार इन पर लाठीचार्ज कर रही है। सरेंडर किया है।